गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। अभी से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई 2021, जिसका एग्जाम आपका 2023 में होने वाला है। तो उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास अब 9-10 महीने बचे हुए हैं। तो उसमें कुछ ऑडियो का इशू था, उसको दूर करते हुए मैं दोबारा से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आप इस पर काम कर सकते हैं। देखो क्या है कि मैं भी आपको 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं, उनकी जो एनालिसिस है कि कैसे वो एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो उससे बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस लेवल का पेपर आ रहा है और बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। तो उन सभी के डाटा पे काम करते हुए हम आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2021 एग्जामिनेशंस ऑफ एसएससी जेईई, जो आपका 2023 में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो क्या है कि आपके पास है ना, अब क्या है, जैसे अब जून चल रहा है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 6 महीने है ना, इस 6 महीने के अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। चाहे वो आपका टेक्निकल हो, चाहे वो आपका टेक्निकल हो, चाहे वो आपका नॉन टेक, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस की बात करेंगे, आपका जो एसएससी ने सिलेबस दिया है उसको आप कंप्लीट करेंगे इस पूरे 6 महीने के अंदर। पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जो कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, जितने बच्चे ने बताया उन्होंने ये बताया कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मान लो कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो जैसे ही मैं सॉइल मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं तो टॉपिक पढ़ाते हैं सर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कंसोलिडेशन पढ़ाया, मैंने आपको फाउंडेशन पढ़ाया। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके साथ में क्वेश्चन जरूर लगाए। अब ये क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? ये क्वेश्चंस आपके PYQ हो सकते हैं, जो आपके ESC के हो सकते हैं, SSC जेईई के प्रीवियस ईयर हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे। टॉपिक वाइज काम करेंगे, रोज कंसिस्टेंट वे में काम करेंगे, तो आप पे लोड भी नहीं पड़ेगा और एंड मोमेंट पे आपको पता रहेगा कि कहां पे गलतियां हो रही हैं। अब जो सर ने पढ़ाया उसमें हो सकता है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन है वो बन गए, लेकिन जो 20% क्वेश्चन है जिनमें मैं गलती कर रहा हूं और हो सकता है सर ने कुछ टॉपिक छोड़ दिया और एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड करो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो चाहे किसी और से पढ़ रहे हो, एग्जाम मास्टर को नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। यदि उसने कोई चीज छोड़ दी तो आप भरोगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो औरों से जो आपको अलग बनाएगी वो ये बनाएगी। अब आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या वही क्वेश्चन आप लगाओगे जहां पे आपने गलती की, क्योंकि जो सही कर रहे हो तो सही कर दोगे, नोट्स पढ़ोगे एक बार सही कर दोगे उसको। ऐसे ही आपको जब आपने ये काम कर दिया तो एक टेस्ट ही जरूर लेंगे, चाहे किसी की ले लो। ठीक है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारी ले लो, टेस्टीज जरूर लेनी है आपको। यदि आप टेस्टीज लेंगे तो उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और उसमें भी आपके टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, उनको जरूर लगाओ। उससे देखो क्या आइडिया होता है, उससे उससे ये आइडिया हो जाएगा कि यहां पे मैं इस वाले पॉइंट में गलती कर रहा हूं और मैं उसी पे काम करूंगा। अपनी गलतियों से सीखोगे तो एग्जाम जल्दी क्रैक होगा, क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यदि उनको सिलेक्शन चाहिए तो अपनी गलतियों से सीख के ही सीखेंगे वो, चाहे वो 1 साल में सीख ले, चाहे वो 2 साल में सीख ले, चाहे वो 3 साल में सीख ले। जितना जल्दी सीख लोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, जितना देर में सीखोगे उतना देर में सिलेक्शन। बात समझ में आई मेरी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको ध्यान में सबको आ गया कि ऐसे ही आपको सारे टॉपिक कवर होने चाहिए और इस वे में। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो कि हर टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन थे, तो सॉइल मैकेनिक्स से आपके 100 क्वेश्चन ऐसे बने जो आप पे नहीं हो रहे, और ऐसे ही हर टॉपिक के आपके क्वेश्चन बन गए। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक ऐसी टेक्स्ट बुक बन गई। ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब टेस्ट सीरीज वाली नहीं, खैर वो भी अच्छी है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, आपके पास ऐसे एक पूरे पूरे क्वेश्चन का बुकलेट बन गया जहां पे आप गलती कर रहे हैं। और जो बच्चे बोलते हैं ना सर कि बेस्ट बुक कौन सी है, हर बच्चे के लिए बेस्ट बुक अलग अलग है और हर बच्चे के लिए बेस्ट बुक ये है जो आपने खुद तैयार की है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैंने आपको YouTube पे क्वेश्चन कराए हैं, मैं कराऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज भी,
उन क्वेश्चंस में से भी आपने छांट लिए कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है और मैंने इसको यहाँ लिख लिया। लिखना बहुत जरूरी है। यदि आपने 2 दिन 3 दिन या एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आपकी आदत पड़ जाएगी और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप रट्टा मार के जाओगे कि ये होता है, ये होता है, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अभी से काम करते चलो तो चीजें आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। नवंबर में सिलेबस पूरा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 महीने है ना, FEBRUARY, ठीक है, तो ये जो फरवरी, जनवरी और दिसंबर है, इनमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट का सिंपल सा कंसेप्ट जो क्या होता है, मॉक टेस्ट का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप एक टेस्ट दो, उसको अच्छे से जांच लो, ठीक है, जो डाउट्स हैं उनको दूर करो, और जहां पे डाउट्स आ रहे हैं उन्हीं चीज को खोल के पढ़ो। पूरा सब्जेक्ट मत रिवाइज करो, उन्हीं चीज को आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। यदि आप उनको दो रिवाइज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वो चीजें जो कमजोर हैं वो आगे निकल के आएंगी, और उनको आप दूर करोगे तो बाबा रिवाइज करोगे। यदि आपने ये सब चीजें टेस्ट लगाई तो एग्जाम आपको नया सा नहीं लगेगा और आपको सब कुछ आता होगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, यदि टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं ना, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है जिसने एक बार सिलेबस को पढ़ा है। हर क्वेश्चन कर लेगा, 50 क्वेश्चन आराम से कर लगा देगा वो। लेकिन इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो बचे हुए 50 से लेके, मतलब आपको कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन तो करके आने पड़ेंगे टेक्निकल में, यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपको नंबर लेके आना है। हमेशा कॉम्पिटिशन जनरल वालों से करो, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे एससी में, एसटी में हो। यदि आप कंपटीशन वहां पे रखोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। आप सोच रहे हैं, एससी वाले सोच रहे हैं, ओबीसी वाले सोच रहे हैं, सर हमारे तो कट ऑफ कम जाती है, तो फिर आपकी मेंटेलिटी वैसे काम करेगी, फिर आप और नीचे जाओगे कट ऑफ से। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमारे तो कट ऑफ कम जाती है ना। इसलिए हमेशा बिल्कुल ऐसे तय करो कि वर्स्ट कंडीशन के केस में भी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 70 to 80 क्वेश्चन। तो ये जो 70-80 क्वेश्चन है ये आपकी पूरे 6-7 महीने की मेहनत पे ही निर्भर होगी जो आपने करी होगी। और ये यदि आप सोच रहे हो कि सिर्फ एसएससी जेईई के लिए सर इतना सारा, अरे आप एक बार इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे फिर कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे, स्टेट लेवल का, एई जेईई सब निकालोगे यदि आपने इस तरह से पूरी प्रिपरेशन करी। तो ये था पूरा टेक्निकल का पार्ट जो आपको करना है। प्रीलिम्स पे अभी देखो, अभी आप कर सकते हो, जैसे आप टेस्ट कर रहे हो तो आपके टीचर है उनसे भी बोलो कि सर कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर कराएं, चाहे 1-2 ही कराएं, क्योंकि देखो क्या होगा इसमें आपका टायर 2 भी होता है। ऐसा तो है नहीं पेपर होना है बस, टायर 2 भी होगा। और आपके टायर 2 के एग्जाम में 2 से 3 महीने 4 महीने मिलते हैं बस आपको, उसमें तो सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस होती है। आप सोचो कि मैं हर एक क्वेश्चन लगा के देख लूं तो वो इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम। जिन्होंने बच्चे पहले पढ़ रखा है वही कर पाएंगे। तो साथ साथ में हर टॉपिक का कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाते चलिए, ईएससी प्रीवियस लगाते चलिए, एसएससी में जो आए हुए हैं वो लगाते चलिए, जो आपके एसएससी में और ईएससी में भी आसान वाले लगा के चलिए, क्योंकि और हार्ड क्वेश्चन में होंगे तो वो आते नहीं ज्यादा, पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में रहेंगे। और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे कन्वेंशनल मेकर तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसा आप काम करेंगे तो ये आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये थी पूरी टेक्निकल की स्ट्रेटेजी, इस पे आप काम कर सकते हैं। हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, मैं ऐसे काम करूंगा, कन्वेंशनल भी क्वेश्चन कराऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि टाइम है, कर सकते हैं और अच्छे से बैच को पूरा कंप्लीट करेंगे। और 2 क्लास रहेगी आपकी, तो आपकी क्लास 14 जून से स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं इसको, ठीक है। रोज 4-5 घंटे क्लास होया करेंगे। तो ये था आपकी टेक्निकल की पूरी स्ट्रेटेजी, इस पे आप काम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से आप क्या छाट के अपने पास लेके जा रहे हैं, आप अपने पास क्या ग्रैब कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है और वही आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब एक हैबिट जो आपको बिल्कुल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत कम चीज उसमें काम आएगी। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ तो मुझे कि पिच कितना यूज करना है, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। आपके पास सब आईएएस कोड कॉम्पिटिशंस होंगे, वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके जो टेस्ट होंगे वो मेमोरी चेक करने के लिए होंगे। तो हमेशा ना एक हैबिट अपने अंदर डाल लो। आपका जो माइंड है, मतलब बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी है उनमें भी बोला गया है ऐसा, हमारा जो माइंड है सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टेट में होता है वो आपका सुबह मॉर्निंग में होता है, जिस टाइम आप उठते हैं। मॉर्निंग में जिस टाइम आप उठते हैं, और सबसे ज्यादा एक्टिव और एक और टाइम है जिस पे रहता है जिस टाइम आप सोने वाले हो।
लोग सोचते हैं कि नाइट के केस में हम तो बहुत थक गए, हम सो रहे हैं, लेकिन पढ़ती नींद तो किसी को आती नहीं है, फिर वो सो जाता है, कुछ ख्वाब में खो जाते हैं, कुछ अपना गूगल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ हरामी होता है तो कुछ और ही कर लेते हैं, तो उन बातों में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टेट में आपका दिमाग रहेगा वो इस टाइम रहेगा और इस टाइम रहेगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, चाहे आप बाजार से फॉर्मूला रिवीजन बुक खरीद लो या आपने अपने आप फॉर्मूले बनाए हों, उसमें सुबह आपको किताब लेके जरूर बैठना है कि मैं एक सब्जेक्ट को 15-20 पेज को जरूर कवर करूंगा यहां पे, और शाम को भी कवर करूंगा। आपने 2-3 महीने 4 महीने इस स्ट्रेटजी पे काम किया, सुबह फॉर्मूला रिवाइज करा, रात को सोने से पहले फॉर्मूला रिवाइज करा, रोज रोज किया, हर एक जो फॉर्मूला है वो आपके टिप्स पे होगा। और मानो ना मानो 50% सिलेबस ऑन द फॉर्मूला रिवीजन। सिविल इंजीनियरिंग में इतने फॉर्मूले हैं, भूल जाते हैं। जब भी देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने कोई आता है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, क्या फॉर्मूला यूज करूं इसके अंदर, ये तो दिमाग में आता है। यदि आपने इन पे काम किया 2-3 महीने 4 महीने, हर चीज आपके टिप्स पे रहेगी और अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कहने को ये बहुत आसान चीज है, शुरू में यदि आप करोगे तो 1 घंटा, 1 आवर सुबह 1 आवर शाम, और ये जो टाइम है ना ये सब सिर्फ वेस्ट ही करता है हर आदमी। सुबह उठ के लोग रील देखते हैं आधा घंटा पौना घंटा, और सोने से पहले भी देखते हैं, मोबाइल चेक करते हो ना कि क्या आ गया, क्या नोटिफिकेशन आया। इस टाइम आप ये काम कर लो। यदि आपने ये काम कर लिया तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस पे आप काम जरूर करिए। चाहे आप बाजार से खरीद लो कोई बुक जो आपको लगती है, और या फिर अपने आप जो नोट्स बनाए हैं उनको जरूर रिवाइज करिएगा। इस हैबिट को डेवलप करेंगे तो अपने आप देखो क्या होता है, हर हैबिट को डेवलप करने का 21 डेज का टारगेट होता है। आप 21 डेज तक करो, 22 के डेज के बाद आपका अपने आप मन करने लगेगा कि मुझे ये हैबिट पे काम करना है, ठीक है। 21 दिन तक आपका मन नहीं करेगा कि अरे क्या लगे पड़े हैं सुबह सुबह, और क्या सोने से पहले लगे पड़े हैं। लेकिन जो क्या होता है, सोने से पहले आप पढ़ के जाओगे तो दिमाग में घूमती हैं चीजें, और एग्जाम क्रैक करने की सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो ये है, दिमाग में घूमनी चाहिए चीजें, ये ना वो बस पढ़े जा रहे हैं और कोई पूछ ले कुछ तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल दिया उसने। इस पे आप काम करेंगे। तो ये थी आपकी टेक्निकल की चीजें। मेंस में हम आपको निकलवा देंगे, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। ये आपको पता है, जो बच्चे मेंस पढ़ चुके हैं उनको पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, टेस्ट वेस्ट होंगे तो आप सब चीजें आराम से कर लेंगे। लेकिन प्री में क्या होता है, प्री आपका हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, इसलिए आपको हमेशा तैयारी करनी पड़ेगी। 200 में से 130 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। चाहे पेपर आसान आए चाहे आपको हार्ड आए, यदि आप इतने नंबर लाते हैं तो हमेशा आप सेफ रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे, ठीक है। इतने आप तो इतने नंबर लाने कोई हार्ड चीज नहीं है। देखो यदि आप 70 to 80 मार्क्स ले आए अपने इंजीनियरिंग में, और ये आ जाएंगे यदि आपने मेरे ट्रिक पे काम किया तो 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे रीजनिंग में, 40 मार्क्स आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है। और मैं तो कुछ नहीं मांग रहा इसमें आपसे, मैं सिर्फ 20 मार्क्स मांग रहा हूं आपसे जीएस में, और 20 मार्क्स भी जीएस में आ जाएंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल भी मैं बता चुका हूं पूरी स्ट्रेटेजी कैसे काम करना है आपको। अब बात करते हैं रीजनिंग के केस में। देखो रीजनिंग में क्या है ना, जब मैंने एग्जाम दिया था ये, तो मुझे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि देखो हम बीटेक वाले हैं तो हम रीजनिंग आराम से कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि थोड़ी रीजनिंग टफ भी आने लगी है, तो आपको यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो पहले उनको सीख लो, ठीक है। जो जो टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में उनको सीख लो। यदि आपको बहुत सारी चीजें आती है, बस प्रैक्टिस करनी है, तो एक काम करिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, मैं एसएससी जे की बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी की बात कर रहा हूं, उसमें आपके सीजीएल के पेपर, इसमें आपके सीपीओ के पेपर, ठीक है, इसमें आपके एसएससी जेई के पेपर, ये सभी पेपर आप निकाल लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। कम से कम 20 सेट तो आपको लगाने हैं इनके, आप लगा लोगे आपकी अपने आप रिदम बन जाएगी, और टेस्ट दोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में सिर्फ आपको ये काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके एंड जीएस के बारे में। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इनमें आप क्या कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है बड़ा वास्ट है, आएगा 50 नंबर का, और मैंने 20 मांगे बस आपसे। इसमें आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, करंट अफेयर्स रोज पढ़नी है, 1 घंटा करंट अफेयर्स रोज पढ़िए। उसमें भी तो कैसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, किसने खेल में कुछ काम कर लिया है, कोई किसी ने कुछ जीत लिया है, किसी भी एक चैनल को पकड़ लीजिए, बहुत पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स, तो आपको पता है। तो रोजाना आप रहेंगे और अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए उनके कि कौन कौन सा क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये काम कर लीजिए। दूसरा जीके और जीएस की बात करूंगा,
मैंने क्या किया था ना, मुझे लगा था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, मैंने सबसे पहले पॉलिटी पकड़ा, क्योंकि पॉलिटी के क्या होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उस पॉलिटी पे अच्छे से काम किया। वो कौन सा आर्टिकल किस पे यूज करता है, कौन सा आर्टिकल, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है आर्टिकल्स में। मैंने खुद रिकमेंड किया था, मैंने क्रेजी जी के ट्रिक्स को रिकमेंड करता हूं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं आप भी उस पर काम कर सकते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक्स में देखो क्या है, उन्होंने काफी अच्छे ट्रिक्स बनाई है जो आपकी याद रह जाएंगी, क्योंकि क्या हुआ आर्टिकल तो आप सब पढ़ लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे आपके याद रह पाएगा नहीं रह पाएगा, वो उन्होंने सिखाया। क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हम ज्यादा रट नहीं पाते हैं, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं, पर रटना तो पड़ता है, खैर स्पिन जी में इतने फॉर्मूले आप सब रटते ही तो है। लेकिन यदि आप इसका पे इसकी पॉलिटिक खोल के देखोगे तो उनमें बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है कि हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे तो अभी याद है, जैसे मनी बिल उन्होंने बता रखा है, उन्होंने मनी बिल है तो उन्होंने बीच में से ये एम में से जो ये हटा दिया, तो क्या बना ये, देखो सिंपल समझाता हूं मैं आपको। उन्होंने बोला कि मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ऐसे बताया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में से ना ये वाला पार्ट ही हटा दिया, तो कितना बन गया ये 110 बन गया। तो आर्टिकल नंबर 110 जो हम यूज करते हैं वो मनी बिल के लिए यूज करते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक बताते हैं वो, तो उस पे आप, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज बेस्ट है मैं आपको बता रहा हूं, उस पे आप काम करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पॉलिटी आप यहां से कर सकते हैं। साथ में यदि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप चीजों को ढंग से नहीं पढ़े हैं तो एक काम कर लीजिए, मनोहर पांडे की एक बुक आती है, मनोहर पांडे की एक बुक आती है, ठीक है, वो 25-30 रुपए की आती है, उसमें 100-120 पेजेस होते हैं, बस छोटी सी बुक होती है, उसमें आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा, करंट भी मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसी को आप रोज रिवाइज करिए थोड़ा थोड़ा, तो 20 से 30 मार्क्स आप आराम से लेकर जा सकते हैं करंट में, 20 to 30 मार्क्स आराम से आपके करंट में आ जाए। इतना काम कर लीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही चीज रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको रीजनिंग बता दी, मैंने आपको जीएस जीके बता दिया, इस पे आप काम करो। और सबसे बड़ी चीज पूरे एग्जाम के टाइम में ना, आप बहुत सारे टेस्ट भी देंगे, आपके नंबर कम भी आएंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके फ्रेंड, आप देखोगे कि किसी कोई आपने टेस्ट दिया उसमें बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मारे हैं गलती नहीं कर रहे बिल्कुल, अरे डरो मत तो इन चीजों से, वो गलती नहीं कर रहा हो, पता नहीं कैसे एग्जाम दे रहा है। हमेशा अपने मोटिवेशन को हाई रखो, अरे उसने तो कैलकुलेटर से कर लिया होगा, है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, हाथ से हो नहीं सकते, अरे मैं हाथ से करूंगा पर हम कैसे लीड लेंगे। अपने आप को हमेशा ऊपर रखो, वो सी रखो, और सब चीजें कम मत समझो अपने आप को कि मैं सबसे ऊपर हूं भाई, क्योंकि क्या होता है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है। यदि मैं बोलूं अरे मेरा नंबर तो आएगा नहीं यार, मैं क्या करूं, मैं तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, है ना। तो क्या होता है हमारी पूरी बॉडी ऐसे ही स्टेट में काम करना स्टार्ट करती है, लेकिन आपको लगा नहीं मैं फोड़ूंगा, मैं करूंगा, चाहे एग्जाम 2023 में लेना है लेने दो, कोई और एग्जाम आएंगे, डी डे एग्जाम आएगा, जो भी एग्जाम आएगा मैं सब फोड़ूंगा। कैसे फोड़ूंगा, मेरे पास एक पूरी स्ट्रेटजी है अपने काम करने की, मैंने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, है ना, मैंने हर तरह से अपने आप को पूरा मोटिवेट रखा है, हर तरह से झोंक दिया है, वो करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पूरी तरह झोंक दिया था अपने आप को, पर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूं ना, यही बेटा कम था तुम्हारे अंदर, बस तुमने तैयारी अच्छे से करी, पर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरे साल ढंग से पढ़ते हैं, एग्जाम में 2 घंटे के टाइम में आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, और आपका पूरा साल खराब कर देता है इस चक्कर में। तो मोटिवेशन फर्स्ट डे से ही हाई होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप गलत बताओ चाहे सही, ठीक है, पर मोटिवेशन हमेशा हाई रखो। मैंने कोई यूट्यूब पे क्वेश्चन कराए, आपसे हुए नहीं, पर जवाब सबके देने हैं, चाहे गलती करके दो, क्योंकि देखो कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए थे, कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कैसा परफॉर्म किया टेस्ट में, लेकिन जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका जो नाम होगा वो सब देखना चाहते हैं, और उसे ही आप अपने स्टेटस पे लगाओगे। कौन लगाता है अपने टेस्ट सीरीज के नंबर कि मैंने तो 200 में से 150 लिया है, कोई नहीं लगाता, क्योंकि सबको पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन जो लास्ट में आपका नाम लिखा हुआ आता है कि हाँ वी विल गोट CPWD MES BRO जो भी आपको मिलना चाहता है, ठीक है, जो जिनका भी नाम आ रहा है उसमें, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अलग किया है, कुछ एक सही डायरेक्शन में काम किया तभी उनका नंबर आया है। ऐसे आप काम करेंगे तो आपके हर एग्जाम क्रैक होंगे। और ये भी कहावत है कि जब आपका एक एग्जाम क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है सब आपके क्रैक होते हैं। ये भी मोटिवेशन की चीजें होती है, क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपने एक लेवल पे प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, तो फिर एग्जाम सारे क्रैक हो जाते हैं। इस पे आप काम करिए और अच्छे से इस पे काम करें, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सर आपका क्या है, आप कैसे करोगे। देखो मैं डीडी के क्वेश्चन पेपर तो करवा रहा हूँ, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अभी एग्जाम 2 होने वाले हैं, एक तो DSSB होने वाला है,
और एक आपका होने वाला है झारखंड वाला जेएसएससी वाला, ये होने वाला है ना। इन दोनों के मॉक टेस्ट मैं आपको लगवाने वाला हूं। आज क्या तारीख हो गई? आज आपकी 8 तारीख हो गई। कल से ही मैं आपके मॉक टेस्ट लूंगा, इनके मॉक टेस्ट, ठीक है। वहां से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा क्वेश्चन वहां से फंसेगा, क्वेश्चन फंसने की बात नहीं है, फंस जाए तो वो तो अच्छी बात ही है, फंस जाएगा, लेकिन वहां से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी और एग्जाम में आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ चलो ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है। ये सब करेंगे, है ना। टाइम में आपको पता ही है, 8 बजे रखेंगे टाइम, 8 PM मॉक टेस्ट लगाएंगे। कम से कम हम लगा सकते हैं क्योंकि टाइम हैवी है, तो 10 से 12 मॉक टेस्ट हम लगा सकते हैं। 10 to 12 मॉक टेस्ट हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे 30 कराऊंगा रोजाना, ठीक है। और साथ में मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास है, वो है आपका 10 का गोला। 10 का गोला सीरीज क्या है? देखो मैंने ना बहुत सारा चीजों को देखा, समझा, पता किया। आप सब मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, वो सुन के ज्यादा याद कर पाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज पढ़ा दी तो आपको याद रह जाएगी, वो अपने आप से नहीं रह पाती है। तो जितने भी मान लो क्या है, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा सॉइल, उसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला है, उनको 10-10 मिनट में कंप्लीट करूंगा। हर सब्जेक्ट की मेरे पास 50 वीडियो होंगी जो 10-10 मिनट की होंगी, ठीक है। 50 को खैर में ज्यादा बता दिया मैंने, 20 से 30 वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट की, ठीक है। रोज मैं आपको सुबह शाम में एक 10 मिनट की वीडियो डाल दिया करूंगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे काम करना है, रटने वाली चीज है वो सब आ जाएगी इसके अंदर। तो उसी को हम उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, 10 का गोला सीरीज। उसमें आपको क्या करना है, पूरी सीरीज को ढंग से देखना है। लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले देखेंगे तो उसी सीरीज को आप देख के चले जाएंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां से, क्योंकि इसमें आपके IAS कोड पर करा दूंगा सारे, ठीक है। या फॉर्मूले जो आपके आते हैं, या फिर आप कौन सा बिटुमन यूज कर रहे हैं, कौन सा पेविंग मटेरियल्स है, कितना उसका बेस कोर्स होता है, इंपैक्ट वैल्यू कितनी है, एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, उनको हम रिवाइज करेंगे रोजाना। तो 10 मिनट की बनाएंगे, जैसे बड़ी नहीं बनाएंगे, 10-10 मिनट की सारी सीरीज होंगी, उनको आप देख जाना। जैसे आपने सोइल पकड़ लिया, 20 से 30 बार देख लिया, सब पूरा रिवाइज हो गया सोइल, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, चाहे तो आप सोइल को 10-15-3 महीने में भी कर सकते हैं सोइल को, और चाहे आप पूरी सोइल को 2 घंटे 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस वीडियोस। ऐसा हम काम करेंगे। ये मैं रिकॉर्ड डालूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहेगी, पर मैं रोजाना इसको डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड में इसको रोजाना डाल, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं DD+B पे। जैसे आपका बैच स्टार्ट होगा SSC वाला, उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, जो हम पढ़ेंगे आपके अंदर क्लासेस जो चलेंगी, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम साथ साथ यूट्यूब पे करते रहेंगे। वो जो शीट मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको ऐप के अंदर दे दूंगा शीट, और वही शीट मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, जिससे थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, न्यूमेरिकल भी हो जाए, और जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके यूट्यूब पे भी हो जाए। तो पूरी तैयारी हम ऐसे करेंगे और इसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी SSC JEE के लिए। आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस आपको चाहे आप कहीं से पढ़ लो, पर नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। पूरे सिलेबस को आप पूरा उसका प्रिंट आउट निकालो, हर एक टॉपिक को अंडरलाइन करो कि ये टॉपिक हो गया, सर ने ये करा दिया। कोई टॉपिक छूट गया है तो सर से बोल दो, सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, इसे जरूर करा दो, ठीक है। यहां से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि अपने लिए सोचना पड़ेगा आपको खुद ही, ठीक है। सब बेस्ट है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बट अपने लिए सोचो, जो चीजें छूट गई हैं उनको कवर करो ज्यादा से ज्यादा, और अपनी गलतियों पे काम करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो, ये मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में जो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाई थी। आज मैंने इसको अपलोड कर दिया है अच्छे से, और इसको आप देख सकते हैं। कोई भी आपके कमेंट है, हमारी जो नई बुक आने वाली है फॉर्मूला रिवीजन की, वो जल्दी आ जाएगी। उसमें मैं 7 से 8 मिनट कर चुका हूं अपने हाथ से, और अंकित सर ने भी बहुत हेल्प करी है उसमें, मैक्सिमम हेल्प उन्होंने नहीं करी है। तो उनके वो भी सिलेक्टेड है, ठीक है, NTR में सिलेक्टेड है, और तुम्हें पता है वैभव सर का भी सिलेक्शन हो गया है ना। पहले भी वो थे सेंटर बोर्ड कमीशन में, और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया इस चक्कर में, और वो भी आपको बैच के अंदर पढ़ाएंगे। सौरभ सर ने भी हेल्प किया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एग्जाम में आता है उसको एक ऐसा आपके पास पूरा एक पॉकेट टाइप का हो, जिसमें आप पूरा रिवीजन कर सके। पूरे 800-900 पेज होंगे छोटे छोटे, जिनको आप जल्दी रिवाइज कर सकें उसको, तो जल्दी से आपको मिल जाएगी। उसकी आप चिंता ना करें, इस महीने नहीं तो अगले महीने आपको जरूर मिल जाएगी वो, ठीक है। और कोई भी आपके कमेंट है, कोई भी आपके डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।